वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 16 दिसंबर 2020 और हम इस वीडियो में 15 और 16 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी यूनियन टेरिटरी 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, लक्षद्वीप। तो अभी लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये है कि अब लक्षद्वीप में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों में पूरी तरह से सिंथेटिक यूरिया और कीटनाशकों के उपयोग के बिना किया जाएगा, यानी कि किसी भी तरह के रासायनिक और केमिकल का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी है, जबकि पहला ऑर्गेनिक राज्य की बात करेंगे तो वो है सिक्किम, और अब पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है लक्षद्वीप। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। इस तरीके से ये प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के रसायन केमिकल का उपयोग नहीं किया गया हो। तो रसायन केमिकल का उपयोग नहीं करने के कारण अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। कीवी, इसको चीन का जादुई फल और न्यूजीलैंड का हॉर्टिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला मानव दूध मिल्क किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही आंसर है सी, गुवाहाटी में। तो अभी उत्तर पूर्व का पहला मानव दूध बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक, ये गुवाहाटी में खोला गया है। तो ये तो पूर्वोत्तर का पहला मदर मिल्क है जिसे असम के गुवाहाटी में खोला गया है, जबकि भारत का पहला मदर मिल्क बैंक को महाराष्ट्र के मुंबई में खोला गया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय विकलांग सशक्तिकरण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर है डी, तेलंगाना में। तो अभी हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने अभी तेलंगाना के हैदराबाद में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट का उद्घाटन किया है। इसका मतलब ये है कि सीआरपीएफ के जो योद्धा हैं जो ड्यूटी के समय चोट लगने के कारण दिव्यांग हो गए हैं, वो तो उनकी सहायता और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया है तेलंगाना में। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
जनगणना जीवन क्रांति योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने वाईएसआर जेयूथा और वाईएसआर आसार योजना के लाभार्थियों को भेड़ और बकरी इकाइयों को वितरित करने के लिए जनगणना जीवन क्रांति योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के अंदर लाभार्थी अपने गांव के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ बकरी की नस्लें खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, जिससे कि उनकी आय को बढ़ने में मदद मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनगणना जीव क्रांति योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हुए जाइएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड लॉट नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, बीएसएनएल ने। तो अभी बीएसएनएल दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क को लॉन्च किया है। तो ये जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क है, इसे सेलुलर सर्विस के विस्तार के लिए विकसित किया गया था। और इस नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग की खासियत ये है कि ये इंडोर कवरेज में नेटवर्क एरिया की क्षमता को बढ़ावा देता है। वैसे तो ये नेटवर्क कई कंपनीज ने भी लॉन्च कर चुकी है, पर ये दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क जिसे बीएसएनएल ने लॉन्च किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है सी, एरिक युवान को। तो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में एरिक युवान को चुना गया है, जो कि जूम वीडियो कम्युनिकेशन के फाउंडर और सीईओ भी हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था कि टाइम्स मैगजीन ने ही पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में 2 लोगों को चुना है, जिनके नाम है अमेरिका के नवनिर्माणित प्रेसिडेंट जॉय बिडेन और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो आप इनके नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, सुरेश कुमार। तो अभी सुरेश कुमार को पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये गौरव आलूवालिया का स्थान लेंगे। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, सुरेश कुमार। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, बिल गेट्स को। तो अभी बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, इनको TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स, इनको ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स में अब तीसरे स्थान पर ये आ गए हैं
और इनका पहले का स्थान जो कि दूसरा था उसे एलॉन मस्क ने स्थान को प्राप्त कर लिया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, चिली ने। तो अभी हाल ही में हुए ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे रैंकिंग में टॉप पे रहा है चिली। भारत इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका के पास एक छोटा सा देश चिली जो कि पहले स्थान पे बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।